हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का बालाजी क्लासेस बरेली। और आज फिर हम लोग तैयार हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए। याद करिएगा, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से हीट करंट की वजह से हीट डेवलप होती है और वो किन किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक मैंने आपको बताया था पावर और एक बताया था हीट। ठीक है, मैं एक फॉर्मूला दोनों का दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था जो पावर होती है उसे हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, सॉरी कैपिटल पी से, और उसको हम वो जो जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो होता है V और I, यानी V मल्टीप्लाई I। ये आपका पावर होता है। और इसी तरह से जो हीट होता है वो हीट डिपेंड करता है पावर मल्टीप्लाई टाइम, यानी V इंटू T। ठीक है, जब पावर जितनी देर तक काम करते हो और जितना काम करते हो, जितने समय तक काम करते हैं, जितना काम करते हैं वो आपको बताएगा हीट। ठीक है, कितना हीट डेवलप करा है। और पावर जो भी वर्क डन करा आपने, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और जो भी करंट डेवलप हुआ वो आप उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आपको बताएगा, पावर। ठीक है, इस पर भी मैंने आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताया था, वो बताया था H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। ठीक है, और आप लोगों से वादा किया था मैं आपको बताऊंगा ये जो फॉर्मूला है ये कैसे निकल के आया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मूला कैसे आया और इसके बेस लेके न्यूमेरिकल हो सकते हैं। गौर से देखिए मेरे साथ। आप लोगों को पता है हीट जो होती है, यानी कैपिटल एच से डिनोट करते हैं इसे, माफ करिएगा मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। तो ये कैपिटल एच से जो डिनोट कर रहे हैं हीट को, ये P मल्टीप्लाई बाय T। ठीक, P और T को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो हम H इक्वल टू, थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन से कर रहे हैं। अगर P की जगह हमें पता है क्या होता है, V मल्टीप्लाई I। ठीक है, V मल्टीप्लाई I और इसके बाद क्या है T, तो VIT। ये बन गया, नहीं बन गया? खुद देखिएगा, हीट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई T था, P की जगह हमने क्या रख दिया, V मल्टीप्लाई I। तो V मल्टीप्लाई I क्या डिनोट कर रहा है, P, और T जो था पहले से था, ये हीट आ गया। ठीक, अब सिंस आप जानते हैं, मैंने आपको काफी समय पहले, अगर आप भूल गए हो तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा, V इज इक्वल टू बताया था क्या होता है, बताइए। V इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था I मल्टीप्लाई R। ठीक है, और इसी तरीके से जी, तो V इज इक्वल टू आई आर मैंने आपको बताया किस तरह से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे दोबारा, देयरफॉर H इज इक्वल टू V की जगह क्या लिखेंगे, I मल्टीप्लाई R। ठीक, और उसके बाद ये I और उसके बाद ये T, राइट। और अब आप सिंपली इनको पुट कर लीजिए, L इक्वल टू I मल्टीप्लाई I कितने हो जाएंगे, I स्क्वायर R T, और यहीं से आपका ये फॉर्मूला निकल के आता है I स्क्वायर R T। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा। आप सभी जानते हैं हीट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम, आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। आपको कुछ नहीं करना है, केवल P मल्टीप्लाई T को याद रखना है। और जहां आपने इसे याद रख लिया, हीट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम, आप सिंपली पावर की जगह क्या लगाएंगे, V मल्टीप्लाई I। फिर दोबारा वही काम करना है, V की जगह क्या लगाएंगे, I मल्टीप्लाई R। और जब लगाएंगे तो आप बस चीजों को जो सेम है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो सेम नहीं है उनको रहने दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए और आपका निकल के आएगा H इक्वल टू I स्क्वायर R T। और ये आपके तीन फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3। इन तीनों की मदद से आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप हीटिंग इफेक्ट निकाल सकते हैं किसी भी कंडक्टर का। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से हीटिंग भी निकाला जाएगा। बेटा वॉच, जी देखिएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ठीक है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, लेट
5 एम्पियर current is flowing for 10 seconds, or not 10 seconds, let it change for 2 minutes. ओके 5 एम्पियर का करंट है वो फ्लो हो रहा है 2 मिनट्स के लिए in a conductor having the resistance of 10 ohm. Find the developed heat. ठीक है, एक कंडक्टर जिसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 2 मिनट्स के लिए हो रहा है और 2 मिनट्स बाद बंद कर दिया जाता है शायद, और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। आप अच्छे से जानते हैं ये जो साइन मैंने आपको बनाया ये किस चीज का है, रेजिस्टेंस का, और इसे क्या बोलते हैं ओम, राइट, ये यूनिट है उसकी। और हमें हीटिंग इफेक्ट निकालना है, आप अच्छे से देख सकते हैं आई की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ पर करते हैं। आई की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर, राइट, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ 10 ओम। कुछ भी नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है, कॉमा टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट्स। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आपको टाइम मिनट्स में या आवर्स में दिया होगा तो आप उसे सेकंड्स में चेंज कर देंगे। अगर सेकंड्स में दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दिया है तो आप जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो 2 मिनट्स में कितने होंगे 2 × 60, दैट मींस कितने होंगे 120 सेकंड्स। ठीक है, 120 सेकंड्स 2 मिनट्स में हो गए। अब आप अच्छे से जानते हैं आपको निकालना है हीट। हीट बराबर क्या होता है, H बराबर मैंने आपको बताया था I²RT। ये थर्ड फॉर्मूला था हमारा I की स्क्वायर, I कितना है 5 यानी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R कितना है 10, T कितना है 120। आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड आपको मिल जाएगा आंसर। 5 का 25 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 10 और मल्टीप्लाई 120 कितना हो जाएगा, ये 0 स्क्वायर हो जाएगा क्यों 1200, right? And now you just need to multiply them and you will get the answer. What will be the answer? May I write down here? इसे आप सिंपली जो कहेंगे 25 12 तो डबल जीरो का डबल जीरो आ जाए, ठीक, 12 5 या 60 कैरी 6, 12 2 या 24 and 3 30,000 जूल, right? And this will be the answer. मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल देखिए 5 एम्पीयर का करंट है, 2 मिनट्स के लिए फ्लो हो रहा है और 10 ओम आपके पास रेजिस्टेंस है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ओम रेजिस्टेंस नहीं दिया है या टाइम नहीं दिया है या एम्पीयर में करंट नहीं दिया है, तो आपको बदले में हीट अमाउंट दियो। ऐसे भी पूछ सकता है कि एक कंडक्टर है उसमें 5 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है और 30,000 और वो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 30,000 जूल तक की हीट दे रहा है, तो बताओ कितने समय तक करंट फ्लो हुआ होगा। तो केवल आपको सिंपली वैल्यू रखनी है, जो अननोन अमाउंट होगा वो वैसे ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करके निकल आएगा। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को बस सिंपली याद रखिए, बेस्ट फॉर्मूला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, आपको हर तरह की हीट वैल्यू निकाल के दे देगा। नाउ आपको कुछ जरूरी चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि जब भी आपके पास कोई क्वांटिटी होती है तो उस क्वांटिटी की कुछ ना कुछ यूनिट भी होती है। ठीक है, जैसे कि एक एक करके रिवाइज करेंगे। करंट की क्या होती है एम्पियर, रेजिस्टेंस की ओम, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, और उसी तरह से अब जो यहाँ पे दो क्वांटिटीज निकल के आएंगे नई, पावर एंड हीट।
इनकी भी कुछ ना कुछ यूनिट्स हैं, और वो यूनिट्स क्या कहेंगे, पावर की यूनिट बेटा आपकी होती है वॉट। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। यानी कि W लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे पावर है। अगर कहीं पर लिखा है 5 वॉट यानी कि आप किसकी बात कर रहे हैं, उसके पावर की। ओके, नाउ हीट का जो यूनिट होगा वो होगा जूल। ठीक है, हीट की जो यूनिट होगी वो आपकी क्या होगी, जूल। स्मॉल जैसे लिख देंगे उसको, एंड दैट विल बी हीट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेल। इसी के संग आपका एक चैप्टर करंट का खत्म होता है। सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए, सारे टॉपिक्स आपको कराए। कोई भी चीज आपको नहीं पता होगी आप मुझे बताएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे